अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और ऑथेंटिक लाहौरी दही बड़े। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी है। दही बड़े का नाम सुन के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आज बात हो रही है लाहौरी दही बड़े की, और वो भी ऑथेंटिक रेसिपी की। तो रेसिपी आज आपने मिस नहीं करनी है। इसके अलावा इस रेसिपी में मैं वो सारी चटनियाँ आप लोगों को बनाना बताऊंगी जो ऑथेंटिक रेसिपी में इस्तेमाल होती हैं। तो रेसिपी देखें, एंड तक देखें, पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बल्ले तैयार करेंगे। ये मेरे पास हाफ़ कप मूंग की दाल का आटा है। आटा ले रही हूँ मैं, ये आपको किराने की दुकान से आराम से मिल जाएगा। इसी हाफ़ कप मेजरमेंट के साथ मैं हाफ़ कप माश की दाल का आटा लूँगी। हाफ़ कप मूंग की दाल का आटा, हाफ़ कप माश की दाल का आटा, और ये 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। 1 कप मैंने पानी का लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मिक्स करते जाएंगे और गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। जितनी पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप इसमें पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ गाढ़ा इस तरह का बैटर तैयार हो जाएगा। इतना गाढ़ा हमें चाहिए, इससे मज़ीद पतला और गाढ़ा हमें नहीं रखना है। ये बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने 1 कप पानी लिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना पानी इसमें बच गया है, बाकी सारा पानी यूज़ हुआ है। और इसको हम तकरीबन, ये जो बैटर है इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी और इसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाए तो अब हम बल्ले फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बात का ख्याल रखना है कि हमें बैटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं ये छोटा वाला स्पून लिया है जो मीठे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी मैं आधा डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद फूल के बड़े हो जाएंगे। तो हमने बैटर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ये थोड़ी देर के बाद खुद ही बड़े हो जाएंगे। तो अगर हम बैटर ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत बड़े बड़े बनेंगे, तो ये हमने नहीं करना है। इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये नीचे से अच्छे से सेट हो जाएं तो उसके बाद हमने चम्मच इसमें चलाना है, एकदम से चम्मच नहीं चलाना है। नीचे से सेट हो जाएं तो उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये देख रहे हैं मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, और दूसरी साइड पे भी हम 1 से 2 मिनट तक होने देंगे। अच्छा सा दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखें अब ये बड़ा अच्छा सा इस पर कलर आ गया है और ये बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए हैं, ऊपर तैरना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये तैयार है, अंदर तक ये कुक हो चुके हैं। और उसके बाद हम निकाल देंगे। टोटल 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है और उसके बाद हमने निकाल लेना है। तो ये देखें ये बस हो चुका है। ये सारे के सारे बल्ले हम निकाल लेंगे। इसके बाद क्या करना है, पानी लिया है मैंने और ये सिंपल सादा पानी है, इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना नमक ना मिर्च, कुछ भी नहीं। ये सादा रूम टेम्परेचर पर पानी है और इसमें हम बल्ले डाल देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, इसमें सोक होने देंगे। जब तक हम एक और ज़बरदस्त सा काम कर लेते हैं, चटनी तैयार करेंगे, और वो भी आलू बुखारे की। हाफ़ कप मैंने आलू बुखारे लिए, ड्राई आलू बुखारे लिए हैं, या 20 से 25 आप ड्राई आलू बुखारे लें। उसके अंदर 1 से 1.5 कप पानी का डालें और उसको भिगो के रख दें 3 से 4 घंटे के लिए, या फिर अगर ओवरनाइट आप इसको रख सकते हैं तो रात भर के लिए भिगो के रख दें। और उसके बाद जब ये हो जाए तो हमने इसके अंदर से गुठलियाँ जो हैं वो निकाल लेनी है। ये नरम हो जाएंगे, आराम से इसमें से गुठलियाँ निकल जाएंगी। तो इस तरह से गुठली अलग कर लेनी है और इसका पल्प जो है वो अलग कर लेना है। तो ये बस हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसका सारा का सारा जो पल्प है ये मैं पैन में डालूँगी, और इसके बाद 2.5 टेबल स्पून मेरे पास गुड़ है, साबित गुड़ मैंने लिया है। आप 2.5 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और 1 चुटकी लाल फूड कलर इसमें जाएगा। लाल कलर, ऑरेंज नहीं, लाल कलर जाएगा। 1 चुटकी
बस अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गाढ़ी चटनी तैयार होकर आ जाए हमारे पास। अगर यहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप बेशक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये स्मूथ भी हो गई है और गाढ़ी भी हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये हमारी मज़ेदार सी चटनी जो है तैयार हो जाएगी आलू बुखारे की। तो ये बस हो गई है और अब हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे और उसके लिए ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। 2 लहसुन के जवे लिए हैं, छुरी से बस मैंने इसको रफली काट लिया है। और ये 5 से 6 या फिर 4 आप इसमें हरी मिर्चें डालें, जितनी भी आपको इसको स्पाइसी रखना है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। आधी गड्डी मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी। और ये मेरे पास 1/3 कप दही है, ये इसमें जाएगा। और इसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर देना है और ये ज़बरदस्त हमारी जो ग्रीन चटनी है ये भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको बाउल में निकाल लेना है। तो ये हमारे पास ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई है और आलू बुखारे की चटनी भी हमारे पास बनके तैयार हो गई है। तो बस ये हो गया है। और इसके बाद ये सारे दही भल्ले के जो लवाजमात हैं ये हमारे पास बनके तैयार हो गए हैं, सामने रख दिए हैं। अब हमने इनको डालना स्टार्ट करना है एक एक करके। इसके अलावा मेरे पास 1 किलो गाढ़ा मीठा दही है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा दही होना चाहिए। 1 किलो दही लिया है, दही को मैंने फेंट लिया है। इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून नमक डालूंगी बस, और कुछ नहीं डालना है। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। बस दही हमारे पास अच्छा होना चाहिए, गाढ़ा मीठा होना चाहिए। मीठा दही चाहिए तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है। ऊपर आए लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के घर का बना हुआ इसमें दही भी डाल सकते हैं। तो बस नीचे सबसे पहले मैंने दही डाला है, मैंने थोड़ा सा डाला है, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और उसके बाद ये जो दही भल्ले हमने सोख करके रखे थे, इसमें से मैं सारा पानी इसका निचोड़ के और इसमें दही भल्ले हम डालते जाएंगे। ये देख रहे हैं, मैं सारा पानी हथेली की मदद से बिल्कुल निचोड़ रहे हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी निचोड़ के हमने सारे दही भल्ले इसमें ऐड करने हैं। तो ये देखिए, इस तरह से सारे के सारे दही भल्ले हमने डाले। उसके बाद 1 कप मेरे पास बॉयल किए हुए चने हैं। कप्स और स्पून आप मेजरमेंट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी अगर आप नया नया सीख रही हैं। तो ये मैंने भी उन्हीं स्पून्स और कप्स का इस्तेमाल किया है। और ये एक छोटे साइज़ का आलू है, इसमें मैंने 1 चुटकी नमक 1 चुटकी हल्दी डाल के बॉयल कर लिया है। एक छोटे साइज़ का आलू या फिर 1/2 कप इसमें आलू जाएगा बॉयल किया हुआ, और उसके बाद हाथ की मदद से तोड़ के इसमें डाल लेना है। और ये कुछ सब्जियां हैं जो दही भल्लों में जाएंगी। प्याज है, बंद गोभी है और टमाटर है। ठीक है, 1 कप मैंने बंद गोभी ली है और उसमें से थोड़ी सी हम अभी डालेंगे, थोड़ी सी हम लास्ट में डालेंगे। और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है, चॉप कर लिया है छोटा छोटा, ये थोड़ा सा अभी जाएगा, थोड़ा सा मैं आखिर के लिए बचा लूँगी। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है स्लाइस में कटी हुई, ये आधी मैं अभी डालूँगी, थोड़ी सी मैंने आखिर के लिए बचा ली है। और इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको चटपटा रखना है। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला जाएगा, ये भी आप अपने हिसाब से जितना आपको चटपटा रखना है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी, थोड़ा सा मैं आखिर के लिए बचा लूँगी। और ये मेरे पास अनार है, ये ऑप्शनल है, ये रेसिपी में नहीं है। ऑथेंटिक रेसिपी में अनार दाना नहीं जाता है, लेकिन आजकल अनार बहुत अच्छे आए हुए हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा ये तीसरी चटनी जो मैंने कहा था, मैं 3 चटनियाँ आप लोगों को बनाना बताऊंगी। ये इमली की चटनी है, ये मैं आप लोगों को बनाना बता चुकी हूँ, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख के इसमें बना के डाल सकते हैं। इमली की चटनी थोड़ी सी चली जाएगी, ग्रीन चटनी इसमें थोड़ी सी चली जाएगी, आप अपने हिसाब से चटनियाँ कम ज़्यादा रख सकते हैं। और ये जो हमने अभी आलू बुखारे की चटनी बनाई थी ये इसमें चली जाएंगी। वैसे तो ये सारी चटनियाँ ऊपर से जाती हैं, मैं अंदर भी डालूँगी ऊपर भी डालूँगी, मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ ऊपर से भी डाल सकते हैं अगर अंदर नहीं डालना चाहते तो। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी ये दही, जो जितना भी बचा था ये सारा का सारा दही हम डालेंगे। अच्छा, ऑथेंटिक रेसिपी में तो क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर लेते हैं, फिर ऊपर से चटनियाँ डालते हैं। मैं लेयरिंग कर रही हूँ, इससे और अच्छा मज़ेदार आपको टेस्ट मिलेगा। नीचे चटनियाँ, ऊपर दही, ज़रा अच्छा सा इसमें लेयर बाय लेयर जो है ना वो टेस्ट मिलेगा, उससे और मज़ा आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो ये बस सारी चीज़ें चली गई हैं, अब ऊपर से गार्निश करना है। मैंने सारी चीज़ें जो हमने नीचे डाली थी वो सब ऊपर से सारी रिपीट की हैं, प्याज, बंद गोभी और टमाटर और ये सारी चटनियाँ।
ठीक है। और ये आखिर में ये थोड़ा सा हरा धनिया चला जाएगा और ऊपर से ये अनारदाने का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, आजकल सीज़न में है, मैंने इसी वजह से डाला है। वैसे ऑथेंटिक रेसिपी में अनारदाना नहीं है। और ये थोड़ा सा मैं इस पर चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये फुल ज़बरदस्त किस्म के हमारे लाहौरी दही बड़े जो हैं आप देख रहे हैं, फुल लोडेड हैं, जूसी हैं, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार ये बनते हैं। आप बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, ये बहुत मज़े के बनते हैं। मैंने हर चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डाली है, बहुत सारी चटनियाँ डाली हैं, फुल चटपटा मैंने बनाया है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो कुछ लोग इसमें पापड़ी डालते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी में पापड़ी नहीं जाती है, इसमें किसी किस्म की पापड़ी का इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो ये मज़ेदार से हमारे लाहौरी दही बड़े ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, बनाइएगा, ज़रूर पसंद आएंगे और उसके बाद मुझे बताइएगा कि कैसे बने ये मज़ेदार से दही बड़े।